हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने शुरू किया हुआ 11th-12th का टॉपिक। इसको कंप्लीट करके फिर उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी करेंगे, जो ग्रेजुएशन वाला पार्ट है। तो इसको अच्छे से करना, क्योंकि अगर ये अच्छे से आ गया समझ तो उसमें आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है √3 प्लस आयोटा अपॉन √3 माइनस आयोटा की पावर 6। √3 प्लस आयोटा अपॉन √3 माइनस आयोटा की पावर 6 कैसे करेंगे? तो हम पहले तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। तो ऊपर भी पावर 6 है और नीचे भी पावर 6 है, इसका होल पावर 6 का ये मतलब है। तो स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो भी तो 2 3 जा 6 पावर 6 ही रहेगी ना। तो स्क्वायर खोल लिया इसका, √3 का स्क्वायर 3, आयोटा का स्क्वायर -1 और प्लस में 2ab 2√3 आयोटा, और इसका क्यूब कर दिया। नीचे भी ऐसा ही किया, स्क्वायर का क्यूब कर दिया, तो ये आ गया 3 - 1 -2√3 आयोटा का क्यूब। जब इसको आगे सोल्व किया तो 3 - 1 2 प्लस में 2√3 आयोटा अपॉन में 2 - 2√3 आयोटा, इसका होल क्यूब। तो ऊपर नीचे से 2 कॉमन लेके कट कर दिया, 1 + √3 आयोटा अपॉन 1 - √3 आयोटा का क्यूब। अब इसको जब हम रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज किया, 1 + √3 आयोटा अपॉन 1 + √3 आयोटा से गुणा भाग कर दिया। तो ऊपर क्या होएगा, 1 × 1 1, 1 × √3 आयोटा, तो √3 आयोटा ही होगा, और √3 आयोटा × 1 2√3 आयोटा, और √3 आयोटा की √3 आयोटा से गुणा करेंगे तो -3 आएगा, ठीक है। तो उसके बाद इसको आगे सोल्व करेंगे जब 4 का क्यूब 64, ये आ जाएगा -2 + 2√3 आयोटा, इसका होल क्यूब। अब 2 को जब मैं कॉमन लेके बाहर करूँगा तो 2 का क्यूब हो जाएगा, 8 आएगा बाहर। तो 8 से 64 को काटेंगे, 8 × 2 64, 8 आ गया। और इसके क्यूब को जब हम ओपन करेंगे तो ये होगा -1 का क्यूब -1 a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab इंटू में a + b, ठीक है। तो इसको जब इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, 8 ऊपर और 8 नीचे, 8 से 8 काट देंगे, 1 इज़ द आंसर। तो ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा हमें। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है या ट्रिक कह लो उसको याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। देखना, याद करने और ये सारे, इनसे डरना नहीं है। देखो नेक्स्ट नोट है हमारा, आयोटा की पावर 1/3, आयोटा की पावर 1/3, इसका फॉर्मूला है √3 + आयोटा/2। आयोटा की पावर 1/3 को कैसे याद करेंगे, √3 + आयोटा/2। आयोटा की पावर -1/3 √3 - आयोटा/2, ये दो फॉर्मूले हो गए। अच्छा, जब इनको आपस में डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, √3 + आयोटा अपॉन √3 - आयोटा = आयोटा की पावर 2/3, और जब ऊपर माइनस वाला हो तो आयोटा की पावर -2/3 हो जाएगा। √3 - आयोटा अपॉन √3 + आयोटा = आयोटा की पावर -2/3। देखो ध्यान से समझना, आयोटा की पावर 1/3 जब था तो √3 + आयोटा/2, और आयोटा की पावर -1/3 था जब √3 - आयोटा/2, ठीक है। जब इनको डिवाइड करेंगे, √3 + आयोटा अपॉन √3 - आयोटा, दिस विल बी इक्वल टू आयोटा की पावर 2/3, और √3 - आयोटा अपॉन √3 + आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा की पावर -2/3। क्लियर? ये फॉर्मूले दोबारा लिख दिए गए हैं ताकि दोबारा से रिकॉल हो जाएं। 1 + आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा, 1 - आयोटा का स्क्वायर -2 आयोटा। 1 + आयोटा किसके बराबर हो जाएगा, ±√2 आयोटा। 1 - आयोटा विल बी इक्वल टू ±√-2 आयोटा। 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा किसके इक्वल है, आयोटा के। 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा आयोटा के इक्वल, और 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा किसके इक्वल, माइनस आयोटा के। 1 + आयोटा/√2, 1 + आयोटा/√2, इससे ही बनाए ये फॉर्मूला, इससे 1 + आयोटा/√2 अंडर रूट आयोटा के इक्वल, 1 - आयोटा/√2 माइनस आयोटा का अंडर रूट के इक्वल, प्लस माइनस लगा सकते हैं इसमें, ठीक है।
तो ये 5 के 5 चीज़ें याद होनी चाहिए। ये जो हम पीछे करके आए ये सब वही हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से याद करिए। अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस आयोटा की पावर 4n प्लस 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर 4n प्लस 1। ये इसके ऑप्शन है। तो चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। 1 प्लस आयोटा को की पावर 4n प्लस 2 था, तो इसको मैं 4n प्लस 1 डॉट 1 प्लस आयोटा अलग से लिख सकता हूँ, क्योंकि इसकी पावर 1 है, बेस सेम पावर ऐड होके यही आएगा। ठीक, नीचे क्या होगा 1 माइनस आयोटा की पावर 4n प्लस 1। ठीक है, अब इनको कंबाइन कर लो 4n प्लस 1 4n प्लस 1 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर 4n प्लस 1 डॉट में 1 प्लस आयोटा। ये क्या होता है, ये आयोटा होता है, इसका फॉर्मूला हमने किया हुआ है। आयोटा की पावर 4n प्लस 1 इंटू 1 प्लस आयोटा। तो आयोटा की पावर 4n डॉट में आयोटा इसको अलग अलग कर लिया इंटू 1 प्लस आयोटा, और आयोटा की पावर 4n 1 होती है। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 इंटू आयोटा की गुणा करो आयोटा प्लस में आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1। सो आयोटा -1 इज़ द आंसर। अब मेथड 2 है इसी का, इसमें n की वैल्यू को कुछ भी पुट कर लो। तो मैंने 0 पुट किया n की वैल्यू को, तो जब n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आयोटा नीचे आ जाएगा। तो अब इसको अलग अलग कर लो, 1 प्लस आयोटा अलग अलग स्क्वायर खोल सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि स्क्वायर है इसको अलग अलग लिख लिया बस। सो ये होता है आयोटा और ये 1 प्लस आयोटा है ही, इसको गुना करेंगे जब आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा -1 इज़ द आंसर। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो फॉर्मूले किए हैं देखना इनका कितना भरपूर इस्तेमाल करेंगे हम। √3 प्लस आयोटा, ऊपर जब प्लस हो तो आयोटा की पावर 2/3 होता है, अभी करके आए हैं। जब ऊपर प्लस हो तो आयोटा की पावर 2/3 होता है, ऊपर माइनस है, √3 माइनस आयोटा अपॉन √3 प्लस आयोटा, आयोटा की पावर -2/3। तो इन फॉर्मूलों का यूज़ कर दिया। √3 प्लस आयोटा अपॉन √3 माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 2/3 की होल पावर 6। सो आयोटा की पावर 3 2 जा 6 2 2 जा 4 हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 1। आगे देखिए, √3 प्लस आयोटा अपॉन √3 माइनस आयोटा की पावर 6 प्लस √3 माइनस आयोटा अपॉन √3 प्लस आयोटा की पावर 6। सो दिस विल बी इक्वल टू आयोटा की पावर 2/3, दिस विल बी इज इक्वल टू आयोटा की पावर -2/3। पावर को काटेंगे, आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर -4, आयोटा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1, दिस विल बी इक्वल टू 2। अब आगे देखिए, √3 प्लस आयोटा बाई 2 ये क्या था, आयोटा की पावर 1/3 था, और √3 माइनस आयोटा बाई 2 ये था आयोटा की पावर -1/3। इनकी पावर 24 करनी है, तो 3 से 24 को काटेंगे 8, यहाँ पे भी आयोटा की पावर -8 क्योंकि माइनस था। आयोटा की पावर 4 होती है 1, सो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर, वो भी 1 होगा, 1 प्लस 1 2 इज़ द आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, √3 प्लस आयोटा की पावर 12 प्लस √3 माइनस आयोटा की पावर 12। तो √3 प्लस आयोटा है ये, तो √3 प्लस आयोटा बाई 2 क्या फॉर्मूला था, √3 प्लस आयोटा बाई 2 दिस विल बी इज इक्वल टू आयोटा की पावर 1/3। तो इस 2 को मैं ऊपर भी ले जा सकता हूँ। सो ये क्या हो जाएगा, √3 प्लस आयोटा की वैल्यू 2 आयोटा की पावर 1/3, 2 आयोटा की पावर 1/3 की पावर 12 प्लस 2 ये क्या फॉर्मूला था, √3 माइनस आयोटा बाई 2 इज इक्वल टू आयोटा की पावर -1/3। तो ये हो जाएगा 2 इंटू आयोटा की पावर -1/3 की पावर 12। अब 2 की पावर 12 और आयोटा की पावर 1/3 की भी पावर 12 अलग अलग कर ली, तो 2 की पावर 12 और आयोटा की पावर 3 4 जा 12 4 हो जाएगी, 2 की पावर 12 आयोटा की पावर -4 हो जाएगी, क्योंकि 12 पावर जो है वो 2 की भी पावर 12 है और आयोटा की पावर -1/3 की भी पावर 12 है। काटेंगे जब आयोटा की पावर -4 आ जाएगा, तो 2 की पावर 12 आयोटा की पावर 4 इज़ 1 प्लस 2 की पावर 12 दिस विल बी इज इक्वल टू 2 की पावर 13। कैसे आया 2 की पावर 13, बोलो, क्योंकि 2 की पावर 12 कॉमन ले लो, एक 2 अलग से आ जाएगा, तो फिर
बेस सेम पावर ऐड करके 2 की पावर 13 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज √3 प्लस आयोटा की पावर 7 प्लस √3 माइनस आयोटा की पावर 7। √3 प्लस आयोटा अभी करके आए हैं, √3 आयोटा की पावर 1/3 इंटू 2, यस और नो, आयोटा की पावर 1/3 इंटू 2। अब इसमें हमने क्या किया देखो, √3 प्लस आयोटा की पावर 6 डॉट √3 प्लस 1 अलग अलग कर लिया पावर को, यहाँ पावर 7 थी ना तो 6 प्लस 1 बना लिया। √3 क्यों बनाया उसको हम बाद में देखेंगे। √3 माइनस आयोटा की पावर 6 डॉट √3 माइनस आयोटा, ये क्या हो जाएगा 2 डॉट आयोटा की पावर 1/3 ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे, इसकी पावर 6 √3 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा 2 आयोटा की पावर माइनस 1/3 की पावर 6 √3 माइनस आयोटा 2 की पावर 6, और ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अब देखो अगर मैं यहाँ 7 की 7 पावर रखता पूरी तो ये 3 7 से कट नहीं पाता, इसलिए हमने 6 प्लस 1 में तोड़ा इसको, 6 और 1 में, समझ गए ना। अगर मैं यहाँ 7 पावर रखता तो 3 से 7 कैंसिल थोड़ी होता, फिर वो आयोटा की पावर कट ही नहीं पाती। सो इसलिए हमने इस फॉर्म में चेंज किया है इसको। सो 2 की पावर 6 आयोटा का स्क्वायर √3 प्लस आयोटा, 2 की पावर 6 और आयोटा की पावर -2 इंटू √3 माइनस आयोटा, यहाँ पे क्या होगा आयोटा स्क्वायर -1, सो -2 की पावर 6 √3 प्लस आयोटा, बीच में क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर -1 1 अपॉन -1 हो जाएगा, 2 की पावर 6 √3 माइनस आयोटा। अब क्या करेंगे आगे देखो, पहले तो ये कर सकते हैं जैसे भी आप सोल्व करना चाहो, 2 की पावर 6 को हम कॉमन लेके भी कर सकते हैं, -2 की पावर 6 को कॉमन ले लो और फिर सोल्व कर दो, या फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये कट जाएंगे, ये जोड़ के आंसर आ जाएगा -2 की पावर 6 128 होता है, -128 √3 आंसर। सो दिस विल बी द आंसर। सो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, अब हमें आगे प्रोसीड करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं पहले। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 2D प्लेन का कोई पॉइंट होता है, जैसे ये कोई पॉइंट है AB। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि रियल प्लस में इमेजिनरी पार्ट मिलके बनता है। Z = A प्लस आयोटा B, ये क्या होता है एक पॉइंट होता है XY प्लेन में, इसको आर्गेंट प्लेन बोलते हैं इसको। इसके अंदर कोई पॉइंट होता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। सो कोई पूछे व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट होता है आर्गेंट प्लेन के ऊपर, वेयर रियल Z = A, इमेजिनरी Z = B। और मोड Z कैसे निकालेंगे, √A² प्लस B², √A² प्लस B²। आर्ग्यूमेंट Z क्या होगा, और मोड Z अगर हम डायग्राम में देखें, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z = A प्लस आयोटा B, तो ये कोई पॉइंट होगा A, B, ठीक है, जिसकी यहाँ से डिस्टेंस तो y एक्सिस से डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस है B। तो अगर हम इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दें तो ये जो एंगल बनेगा थीटा, ये होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z थीटा। और थीटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप क्या होगा, tan थीटा से निकालेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स B/A, tan इनवर्स B/A। और मोड Z क्या है, ये इसकी लेंथ है, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस है इस पॉइंट की, मोड Z √A² प्लस B²। डिस्टेंस फार्मूला से निकालिए क्योंकि ये तो हो जाएगा 0 0 और ये A, B, और डिस्टेंस फार्मूला जब हम लगाएंगे √A² प्लस B² होता है वो, ठीक है। तो मोड Z = √A² प्लस B²। अच्छा, तो 3 चीज़ें हमको पता चल गई, ये मोड Z √A² प्लस B², आर्ग्यूमेंट ऑफ Z = थीटा, tan इनवर्स B/A। कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट, ये हम ऊपर ही देख चुके हैं। मोड Z इज डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, और मोड Z उसकी डिस्टेंस होती है ओरिजिन से उस पॉइंट की। तो आर्ग्यूमेंट Z का तो हमने फॉर्मूला देख लिया, tan इनवर्स B/A होगा, tan इनवर्स B/A। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है आर्ग्यूमेंट Z -π के से π के बीच में जो होना चाहिए,
मतलब जो ये आर्ग्यूमेंट जेड आया है, जब ये माइनस पाई के बीच में होता है तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये सारी बात थी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की और आर्ग्यूमेंट की। आर्ग्यूमेंट कोई भी हो सकता है एंगल, माइनस पाई से पाई के बीच में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो तो हो गया सिंपल आर्ग्यूमेंट। लेकिन जब वो एंगल माइनस पाई से पाई के बीच में हम ले लेते हैं तो उसको बोला जाता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब आगे देखिए कंजुगेट। अब ये सारा इसके नीचे है कंजुगेट वाला पार्ट। जैसे जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया ए प्लस आयोटा बी, तो इसका कंजुगेट क्या होगा ए माइनस आयोटा बी, और इसका मोड जेड का मोड और जेड के कंजुगेट का मोड दोनों बराबर होते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अगर थीटा है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कंजुगेट क्या होगा माइनस थीटा। ये हम डायग्राम में भी देखेंगे। अभी देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का कंजुगेट, जेड के कंजुगेट का आर्ग्यूमेंट क्या होगा माइनस थीटा। कैसे देखना, ये मैंने ले लिया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ए प्लस आयोटा बी, जिसको ए कोमा बी से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका आर्ग्यूमेंट ले लिया थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, तो इसकी यहाँ से डिस्टेंस क्या होगी ओरिजिन से मोड जेड। क्लियर, तो आर्ग्यूमेंट क्या है इसका थीटा। अब जब मैं जेड का कंजुगेट लूँगा तो ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा। वो पॉइंट क्या होगा ए कोमा माइनस बी, तो वो पॉइंट यहाँ बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में ए कोमा माइनस बी, तो इसका एंगल क्या हो जाएगा माइनस थीटा। सो यही था कि आर्ग्यूमेंट जेड कंजुगेट का आर्ग्यूमेंट क्या होगा माइनस थीटा, और इसका भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा ओरिजिन से मोड जेड ही होगा। तो डिस्टेंस तो होता है इनका सेम, बट आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो जाता है एक दूसरे का। अगर इसका आर्ग्यूमेंट थीटा तो इसका आर्ग्यूमेंट माइनस थीटा होगा जेड कंजुगेट का। क्लियर। अब देखो, जब भी मेरा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स मोड बी बाई ए। मोड लगाना मत भूलना। थीटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू tan इनवर्स मोड बी बाई ए। ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे निकलेगा उसकी बात है। सिंपल तो कोई भी हो एंगल थीटा वही होगा सिंपल आर्ग्यूमेंट, लेकिन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे निकलेगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मोड बी बाई ए। फॉर्मूला याद कर लो, जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा tan इनवर्स मोड बी बाई ए लगेगा, और जब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे निकलेगा, पाई माइनस tan इनवर्स मोड बी बाई ए। जब थर्ड में होगा तो कैसे निकलेगा, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मोड बी बाई ए। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो इसी का नेगेटिव हो जाएगा फर्स्ट का, तो दिस विल बी इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स मोड बी बाई ए। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स मोड बी बाई ए। एक बार खुद बोलो, आइज क्लोज करो और अब फिर बोलो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू, मतलब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू tan इनवर्स मोड बी बाई ए। सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस tan इनवर्स मोड बी बाई ए। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मोड बी बाई ए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस tan इनवर्स मोड बी बाई ए। ठीक है, तो ये सारी बात हम देख चुके हैं। अगर जेड मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, तो जेड कंजुगेट क्या होगा ए माइनस आयोटा बी। अच्छा, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो जेड प्लस जेड कंजुगेट क्या आएगा, आयोटा बी से आयोटा बी कट जाएगा, आयोटा बी से आयोटा बी कट जाएगा, तो जेड प्लस जेड कंजुगेट इज इक्वल टू ट्वाइस ए, 2a, और ए क्या है रियल पार्ट ऑफ जेड है ना, सो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं जेड प्लस जेड कंजुगेट इज इक्वल टू ट्वाइस रियल जेड, और जेड माइनस जेड कंजुगेट इज इक्वल टू, अगर मैं इनको घटाऊँ जेड माइनस जेड कंजुगेट करूँ तो ए से ए कट जाएगा है ना, और 2 आयोटा बी आ जाएगा, 2 आयोटा इमेजिनरी जेड, जेड प्लस जेड कंजुगेट इज इक्वल टू ट्वाइस रियल जेड, और जेड माइनस जेड कंजुगेट इज इक्वल टू 2 आयोटा इमेजिनरी जेड, 2 आयोटा इमेजिनरी जेड। इज इट क्लियर। तो जेड प्लस जेड कंजुगेट बाई 2 अगर मैं कर दूं तो रियल पार्ट ऑफ जेड आ जाएगा। ठीक है, तो जेड प्लस जेड कंजुगेट बाई 2 अगर मैं करूं तो क्या आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड। और यहाँ देखना, अगर मैं इसको कंप्लीट 2 आयोटा को नीचे ले आता हूँ, जेड माइनस जेड कंजुगेट बाई 2 आयोटा, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बचेगा। लेकिन इसने क्या किया हुआ है, था तो वही जेड माइनस जेड कंजुगेट अपॉन में 2, जेड माइनस जेड कंजुगेट इज इक्वल टू 2 आयोटा इमेजिनरी जेड, ये फॉर्मूला था ना। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ आयोटा से गुणा कर दिया।
आयोटा से इधर भी 2 को नीचे ले आए और आयोटा से इधर भी, तो यहाँ आयोटा स्क्वायर माइनस बी आ गया। तो इस माइनस को हम इस तरफ ले आएंगे, बी को इधर ही रखा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये है, तो इधर तो प्लस का बी आ जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा माइनस जेड बार इंटू आयोटा बाई 2। तो हमने क्या किया, साइन माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जेड बार माइनस जेड बाई 2 आयोटा, दिस विल बी इक्वल टू इमेजिनरी जेड। तो याद करने का तरीका बता रहा हूँ, जेड प्लस जेड कंजुगेट बाई 2 रियल जेड होता है और जेड कंजुगेट माइनस जेड बाई 2 और इंटू आयोटा ये इमेजिनरी जेड के इक्वल होता है। ध्यान रखना, जेड प्लस जेड कंजुगेट बाई 2 रियल जेड के इक्वल होता है और जेड कंजुगेट माइनस जेड बाई 2 इंटू आयोटा इमेजिनरी जेड के इक्वल होता है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर है? आया ये इसी से ही है, तो कोई डरने वाली बात वैसी है नहीं। बाकी आप इसको इन दोनों को याद रखना, ठीक है। जेड प्लस जेड कंजुगेट बाई 2 रियल जेड और जेड कंजुगेट माइनस जेड बाई 2 इंटू आयोटा, दिस विल बी इज इक्वल टू इमेजिनरी जेड। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इमेजिनरी जेड क्या होगा? तो अभी करके आए हम, जेड कंजुगेट माइनस जेड बाई 2 इंटू आयोटा, दिस विल बी इज इक्वल टू इमेजिनरी जेड। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब अगला नोट है, इफ़ जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो उसका स्क्वायर आपको याद रखना है, उसका स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर, ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर। और इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, सो मोड जेड का स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं और इसका मोड लेंगे जब हम, क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, सो दिस विल बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो याद रखना है, जब भी जेड स्क्वायर निकालने को बोले या मोड जेड स्क्वायर निकालने को बोले, एक ही बात होती है और वो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इफ़ जेड इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन इट्स इमेजिनरी पार्ट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, तो दोबारा से यही क्वेश्चन आ गया, शायद रिपीट है। तो इमेजिनरी पार्ट पूछ रहा है, उसका जेड माइनस जेड बार माइनस जेड बाई 2 आयोटा होगा। अब नेक्स्ट देखिए, इफ़ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई, तो मोड जेड का स्क्वायर प्लस 4 इंटू जेड प्लस जेड बार माइनस 6 इंटू जेड बार माइनस जेड आयोटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज़ अ सर्कल, फाइंड सेंटर एंड रेडियस। तो सेंटर और रेडियस हमको निकालना है। सबसे पहले क्या किया, इसमें मोड जेड स्क्वायर है, तो पहले मोड जेड स्क्वायर निकाल लो, जेड की वैल्यू ये है, सो मोड जेड स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, और क्या पूछा इसने, जेड प्लस जेड बार बाई 2 होता तो रियल जेड होता, लेकिन खाली जेड प्लस जेड बार है तो ट्वाइस रियल जेड हो जाएगा, तो ट्वाइस 2 ऐसे का ऐसे लिख दिया, रियल जेड क्या है एक्स, 2x हो गया। अब आगे देखो, जेड माइनस जेड बार बाई 2 आयोटा इमेजिनरी जेड होता, बट नीचे 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो क्या है, हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे इमेजिनरी जेड के साथ, क्योंकि नीचे 2 इमेजिनरी जेड के इक्वल होता है, सो 2 ऊपर चला जाएगा, तो जेड बार माइनस जेड आयोटा की वैल्यू आ जाएगी 2i इमेजिनरी जेड, सो 2 इंटू वाई। अब इनकी वैल्यू मोड जेड के स्क्वायर की और इसकी वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मोड जेड की स्क्वायर की जगह क्या पुट किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जगह क्या पुट किया, 4 इंटू 2x यानी कि 8x माइनस 6 इंटू 2y यानी कि माइनस 12y और प्लस 3 एज इट इज़, दिस विल बी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन किसकी इक्वेशन बन गई, सर्कल की। जब हम सर्कल पढ़ेंगे तो जब देखेंगे अच्छे से सर्कल की इक्वेशन को, तो ये सर्कल की इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12y प्लस 3। और इसमें जो ये x और y के कोफिशिएंट होते हैं, अगर हम इनका आधा करके साइन चेंज कर दें तो वो सेंटर आ जाता है। तो 8 का आधा 4 और साइन चेंज -4, माइनस 12 का आधा -6 और -6 का साइन चेंज 6, सो दिस इज़ सेंटर। और रेडियस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट पहले तो -4 का स्क्वायर करो प्लस फिर 6 का स्क्वायर करो, फिर जो ये पार्ट है इसका नेगेटिव करके, ठीक, अगर ये प्लस है तो इसको माइनस कर दो, अगर यहाँ पे ये माइनस होता तो इसको प्लस कर देते, सो -3 हो जाएगा। इस सारे का अंडर रूट 16 प्लस 36 माइनस 6 49 आएगा ये, तो 49 का अंडर रूट 7 होता है। तो ऐसे इसकी रेडियस हम सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन था। अब आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी,
तो जेड का कंजुगेट क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी, और मोड जेड स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सारी बात हम याद कर चुके हैं। अच्छा अब आगे देखिए, अगर मेरे को इन दोनों की गुणा करनी हो, जेड डॉट जेड कंजुगेट निकालना हो, तो कैसे करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्या निकल के आएगा, मोड जेड स्क्वायर निकल के आएगा। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आयोटा का स्क्वायर जब हम करेंगे तो -1 आएगा, तो ये बीच को प्लस बना देगा। सो दिस इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू है, मोड जेड स्क्वायर की। सो जेड डॉट जेड कंजुगेट याद रखना है आपको, मोड जेड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहीं से जेड इन्वर्स भी निकला है। जेड इन्वर्स की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं जेड को नीचे ले जाऊँ तो 1/z की वैल्यू क्या आएगी, जेड कंजुगेट बाय मोड जेड का स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। जेड इन्वर्स इज इक्वल टू जेड का कंजुगेट अपॉन मोड जेड का स्क्वायर। इसका प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो यहीं से आ गया। 1/z की वैल्यू निकाल लो, जेड कंजुगेट बाय मोड जेड का स्क्वायर। अब आगे देखिए, तो अब मेरे को ये जेड दिया हुआ है 3 + 4 आयोटा, और इसका इन्वर्स निकालना है मेरे को, जेड इन्वर्स। तो जेड का कंजुगेट लिखो ऊपर 3 - 4 आयोटा, और नीचे इसके मोड का स्क्वायर कर दो। तो इसके मोड का स्क्वायर क्या होएगा, 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16 है ये। सो 3 - 4 आयोटा अपॉन 25। अब ये देखो, जेड इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा का स्क्वायर, फाइंड इट्स जेड इन्वर्स हमें निकालना है। तो पहले तो इस जेड इन्वर्स का स्क्वायर, इस जेड का स्क्वायर निकालो। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला लगाया, 1 का स्क्वायर 1, 2 आयोटा का स्क्वायर -4, और प्लस में 2ab 4 आयोटा हो जाएगा। सोल्व करेंगे -3 + 4 आयोटा, इसका इन्वर्स करेंगे तो जेड का इन्वर्स क्या होएगा, जेड का कंजुगेट -3 - 4 आयोटा, और इसके मोड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16, -3 - 4 आयोटा बटे में 25। ये इसका आंसर हो गया। अब आगे देखिए, 1 + cos π/8 + आयोटा sin π/8 अपॉन 1 + cos π/8 - आयोटा sin π/8। तो यहाँ अगर हम जेड ले लें, cos π/8 + sin π/8 को जेड ले लें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर अलग से ले लिया हमने जेड, इसकी वैल्यू जेड मान ली। तो इस जेड का मोड कितना होगा, अगर हम मोड लें तो 1 होगा ना, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, और 1 का अंडर रूट 1, तो यहाँ मोड जेड की वैल्यू 1 भी है। ठीक है, तो 1 + z अपॉन 1 - z का कंजुगेट, नीचे इस जेड का कंजुगेट ही तो है ये, 1 + z अपॉन 1 - z का 1 + z अपॉन 1 + z का कंजुगेट, और जहाँ पर मोड जेड की वैल्यू 1 है तो वहाँ पे आंसर क्या आता है, जेड के ही इक्वल आ जाता है, और इसकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पेज पे है। ठीक है, समझ में आ गया ना। 1 + z अपॉन 1 + z का कंजुगेट, मोड जेड 1 होना चाहिए, तो अगर ऐसा कहीं मिलता है तो उसका आंसर जेड ही होता है, तो जेड ही आंसर है इसका। cos π/8 + आयोटा sin π/8 इज द आंसर। क्लियर। तो अब आगे देखिए, जेड डॉट जेड कंजुगेट इज इक्वल टू मोड जेड का स्क्वायर, जेड का इनवर्स इज इक्वल टू 1/z, दिस विल बी इज इक्वल टू जेड के कंजुगेट अपॉन जेड का कंजुगेट अपॉन मोड जेड का स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले अभी करके आए हैं। अच्छा केस लेते हैं अब, जब मोड जेड की वैल्यू अगर 1 हुई तो जेड इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, तो जेड इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, जेड का कंजुगेट, ये तो 1 हो गया 1, सो जेड इनवर्स विल बी इज इक्वल टू जेड का कंजुगेट। अगर मोड जेड की वैल्यू 1 है तो जेड का इन्वर्स जेड के कंजुगेट के बराबर होता है, अगर मोड जेड की वैल्यू 1 है तो। सो इफ़ मोड जेड इज इक्वल टू 1 देन 1 + z अपॉन 1 + z का कंजुगेट विल बी इक्वल टू, तो देखो क्या किया, 1 + z अपॉन 1 + z का कंजुगेट, जेड का कंजुगेट किसके इक्वल होगा, अगर मोड जेड 1 है तो जेड इन्वर्स के, तो यहाँ पे जेड इन्वर्स पुट कर दिया। तो जेड इन्वर्स को कैसे लिख सकते हैं, 1/z के, सोल्व करेंगे जब तो क्या आएगा, नीचे एलसीएम ले लो, एक जेड ऊपर चला जाएगा, जब इसको सोल्व किया तो z+1 से z+1 कट गया, जेड आया। तो इसको हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे अब, जब भी मोड जेड की वैल्यू 1 है तो 1 + z अपॉन 1 + z कंजुगेट किसके इक्वल होगा, जेड के इक्वल। समझ आ गया। तो ये रिजल्ट बना के हमने लिख लिया अगले नोट में, इफ़ मोड जेड इज इक्वल टू 1 देन
जेड का इन्वर्स जेड कंजुगेट के बराबर होता है और 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड कंजुगेट जेड के बराबर आएगा। समझ आ गया। इफ़ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर ऐसा हो या फिर बोलो तो मोड जेड इज इक्वल टू 1 अगर हो तो 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड का कंजुगेट किसके बराबर होगा, 1 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई के। और क्योंकि मोड जेड 1 था तो ये आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल यानी कि जेड के इक्वल। अगर जेड इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा गिवन हो तो भी तो इसका मोड 1 आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसलिए 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड का कंजुगेट यानी कि 1 प्लस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। ठीक है, मतलब कि जेड के इक्वल आ जाएगा। तो इस पेज पे हमने मेन चीज़ क्या पढ़ी है कि जेड डॉट जेड कंजुगेट मोड जेड का स्क्वायर होता है, जेड इनवर्स 1 बाई जेड के इक्वल होता है, मतलब वो तो होता ही है जेड इनवर्स। इसका फॉर्मूला हमने किया था जेड का कंजुगेट अपॉन मोड जेड का स्क्वायर। जब मोड जेड की वैल्यू 1 होगी तो जेड का इनवर्स जेड कंजुगेट के बराबर आएगा और 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड कंजुगेट जेड के बराबर आएगा। ठीक है, और अगर मोड जेड 1 ना दे के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 गिवन हो तो भी यही मतलब होता है, तो भी 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड का कंजुगेट एक्स प्लस आयोटा वाई आएगा, मतलब कि जेड आएगा। और जब जेड मोड जेड 1 ना दे के कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा दे दे तो भी तो मोड जेड 1 आएगा ना, इसका मोड लेंगे जब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो तब भी क्या आएगा, 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड कंजुगेट की वैल्यू जेड आएगी यानी कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आएगी। अब 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर आज की क्लास को एंड करेंगे। 1 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई, इसकी वैल्यू बतानी है अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है तो सिंपल एक्स प्लस आयोटा वाई आंसर आ जाएगा। क्या आया, एक्स प्लस आयोटा वाई। आगे देखो 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस आयोटा अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस आयोटा। तो हमने क्या किया, पहले तो देखो जब ये फॉर्मूला बन रहा था तो फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड का कंजुगेट। तो यहाँ 1 होना जरूरी है, यहाँ पे 1 तो है नहीं, यहाँ तो 2 है। तो क्या करेंगे, 2 ऊपर नीचे से कॉमन लेके कट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 इसके नीचे आ जाएगा, ये तो 2 बाहर चला जाएगा, ऐसे ही नीचे भी आ जाएगा। तो अब जेड की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट 3 प्लस आयोटा बाई 2। तो इसका जब मोड लेके देखा तो 1 वैल्यू आई। समझ आ गया ना। तो जब इसका मोड लेके देखा तो 1 वैल्यू आई। कैसे लिया मोड, अंडर रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर, तो नीचे तो 2 ऐसे ही रख लो। तो क्या आएगा, ये नीचे आएगा 4 है ये। हाँ, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 2 का स्क्वायर कर दिया 4 और इसका अंडर रूट ले दिया। तो मोड जेड क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसका क्या मतलब है कि 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार टाइप का हो गया ये, इसकी वैल्यू क्या आएगी, जेड। सो दिस विल बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस आयोटा बाई 2। दिस इज़ द आंसर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर अच्छे से समझ आया हो तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करके जाएं, बस एक यही रिक्वेस्ट है। कमेंट किए बिना अगर आपको समझ आया है, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं वीडियो देखते देखते तो आपको समझ तो आ ही रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाएं। थैंक यू।